हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक राय, आप सभी का स्वागत आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में करता हूं। मित्रों, यही है मोस्ट अवेटेड वीडियो आप लोगों के लिए। इसके पहले मैंने वीडियो में आप लोगों से बातचीत की कि 20 तारीख से पहले क्यों संपन्न हो जाना जरूरी है, क्योंकि आचार संहिता चुनाव आयोग का आदेश है कि 20 तारीख के बाद कोई नई भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, उस पर बाध्यता है चुनाव आयोग की। लेकिन इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या पक्ष हो सकते हैं जिस पे सरकार कार्य करे, तो 20 तारीख तक भी अगर आपका रिजल्ट प्रकरण सारा चीज़ सॉल्व हो जाता है तो उस पर सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कल 12 बजे से है सुनवाई, और इसकी खास क्या बातें हैं जो 60-65 या कह सकूँ मैं क्लियरली बात करूँ तो मेहनत करने वाले के पक्ष में फैसला आए, इसके बारे में पूरी चर्चा इस वीडियो में। ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज जो आपकी लीगल टीम के कमेंटेटर्स हैं, जिनके थ्रू आप लोगों को अपडेट सारी डिक्लेयर करता हूं, उनकी बातचीत करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो लेट नहीं करते हैं और सारा चीज़ बातचीत करते हैं। और आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा सादरपूर्वक आमंत्रित हैं, आप अपने कमेंट्स ज़रूर रखें। और जिन प्रश्नों पे या जिनकी कमेंट्स मुझे संदर्भित लगेंगे, उचित लगेंगे, उनको मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के समक्ष बातचीत कह रहा हूँ जो, और सबके सार चाहिए मुझे उसमें, जिनके संदर्भित लगेंगे इस भर्ती प्रक्रिया से लेकर 20 तारीख से पहले क्या हो सकता है उस पर लेकर, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। उनकी कमेंट्स को हम लोग अगले वीडियो में टैग करने की कोशिश करेंगे, उस पर बातचीत भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब कल के केस में फाइनल हो जाने की बहुत ज़्यादा खास बात यह है कि कल फाइनल, ये आप सभी को पता है, कल हियरिंग फाइनल है। मैंने कई बार 2-3 बार वीडियो वो अपलोड की ताकि आप लोगों के अंदर कोई संशय ना बने इस पर। कई लोगों ने इस पर प्रश्न पूछा था, इस वजह से मुझे बनाना पड़ा था कि कल लास्ट हियरिंग है या नहीं है। तो उस पर मैंने दिखाया था उनको कोर्ट का जो ऑर्डर PDF है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। राहुल तिवारी जी की पोस्ट है जो लीगल टीम के हिस्से हैं आपके 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। BTC परीक्षा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के जितने भी आते हैं कमेंट्स या वहाँ से लीगल टीम के द्वारा जो न्यूज़ आती है, ये हम लोगों को सभी के साथ साझा करते हैं। तो इनके जो बातचीत है वो मैं तहे दिल से समझता हूँ कि ये मेरी बातचीत है, निकल कर आई है इनके द्वारा। हर व्यक्ति को लगेगा कि हाँ, उनके द्वारा ये उनकी सोच है, सभी की सोच है, सबके मन में ये कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं। लेकिन मैं उन मित्रों के लिए क्लियर करता हूँ जिनको ये सब चीज़ें साफ़ नहीं हैं कि क्या है क्या नहीं है, अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल क्यों इम्पॉर्टेंट है मेहनत वालों के लिए। कल लखनऊ में ऑर्डर रिजर्व होने की प्रबल संभावना है। जी हाँ, मात्र 7 फ्रेश केसेस हैं और बैकलॉग एक भी नहीं। बैकलॉग नहीं, पिछले प्रीवियस केसेस कोई नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर्ड हैं, बस 7 नए फ्रेश हैं केसेस हैं। वहीं एडिशनल लिस्ट में भी मात्र 2 आइटम्स हैं। तो 12 बजे से पहले अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो 12 बजे से पहले टाइम मिल सकता है इसको, तो और ज़्यादा टाइम लास्ट में 3 बजे के बाद मिल जाएगा जजमेंट क्लियर करने के लिए चौहान जी को, जो आपके माननीय जज साहब हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक भगवान से यही प्रार्थना की और महादेव सभी लोग अपने अपने जो भी जिनको मानते हो मन से, उनसे ज़रूर प्रार्थना करें कि आपकी मेहनत, अगर देखिए मेहनत होती एक परमात्मा की इच्छा भी होती है, आशीर्वाद भी होता है। तो मेहनत अपनी जगह व्यक्ति करता है, मनुष्य करता है, लेकिन देना परमात्मा के हाथ में है। तो कर्म करते रहिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ये इतना तय है कि फल मिलेगा, लेकिन लेट हो सकता है, उसमें जल्दी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके प्रेयर्स पे और आपकी मेहनत पे निर्भर करती हैं। तो परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रतिभा की जीत हो और जस्टिस राजेश कुछ एडवर्स ऑर्डर ना करें। एडवर्स यानी कि कुछ ऐसा ऑर्डर ना कर दें जो थोड़ा सा अटपटा सा हो। अटपटा इन द सेंस कि आपकी मेहनत के अनुरूप ना हो, क्योंकि निर्णय उनके विजडम पर डिपेंडेंट है। ये सारी चीज़ें ये अभी तक ये क्लियर कर रहे हैं, लेकिन 12 बजे से जब आपके सरकारी वकील जो चंद्रा सर हैं, अगर उनकी बातचीत सारी चीज़ें उनके तर्कपूर्ण और सारा वो प्रकरण जो है क्लियर सारी चीज़ें रखते हैं, तो विजडम कह सकता हूँ या तर्क पे कह सकता हूँ कि ये पूरा रिजल्ट डिपेंडेंट है। तीसरी बात, टीम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता को लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। एकमात्र प्लस पॉइंट यह है कि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, यह अभी डिसाइडेड नहीं है और अंडर जुडिशियल रिव्यू है। तो ये जज साहब के ऊपर सारा डिपेंडेंट है कि परिवर्तन करते हैं या नहीं करते हैं। सारी चीज़ें सारा प्रकरण डिपेंडेंट है जज साहब के ऊपर, जस्टिस चौहान साहब के ऊपर।
चौथी बात इसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि इसके अलावा अन्य आधार भी हैं, जैसे गुणवत्ता। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आधार है, जो अस्त्र कह लीजिए जिन्होंने मेहनत की है, उनका है गुणवत्ता। शिक्षा का अधिकार जो RT नियम है आपका, नियमावली नियम 2/ उसका 1X आदि, इन सब पर भी कुछ जज साहब की विजडम पर भी निर्भर करता है कि वो इन सभी को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें। सबको पता है कि मेहनत 60-65 जो कट ऑफ है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं जिन्होंने मेहनत सबने की है मित्र, ये याद रखिएगा। जो निगेटिव कमेंटेटर्स हैं मैं उनके लिए बोलता हूँ, आलोचना करना चाहिए, ठीक है। आलोचक बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सही तरीके से एक ही चीज़ पे निर्भर होकर आलोचना करना, ये कहीं ना कहीं त्रुटियां दिखाता है। तो आलोचना करिए आप। देखिए, अच्छे वक्ता तभी होंगे जब आप एक अच्छे आलोचक होंगे, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आलोचना निष्पक्ष होके करनी चाहिए। ये नहीं कि अब यहाँ पे बना दिया गया है कट ऑफ 40, 45, 30, 33, तो मैं उसी पे बार बार करूँ। देखिए, ये एक योग्यता, एक बेस बना के बातचीत की जाती है, ठीक है। तो बातचीत करने का भी आप लोग का तर्क जो करें वो जो भी कमेंट करें वो तर्कपूर्ण हो, सही से समझने लायक हो। बाकी इसके अलावा कुल मिलाकर हमारे पक्ष में चीज़ें हैं, इनके द्वारा ये बातचीत है। 60-65 कट ऑफ मेहनत करने के वालों के लिए ये हमेशा बातचीत करते हैं। तो जस्ट आप चाहे जो कह दें उनका डिक्लेरेशन, ये सबको पता है कि चाहे वो किसी पक्ष पे भी करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोकस 60-65 पे ही होगा, ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। सारा जज साहब के ऊपर डिपेंडेंट है, जस्टिस साहब के ऊपर डिपेंडेंट कि वो क्या चीज़ कहेंगे, और जो कहेंगे सबको मानना पड़ेगा। पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है कि जो वो डिक्लेयर करेंगे सभी को मानना पड़ेगा। जज साहब जो हैं उनके ऊपर सारा चीज़ डिपेंडेंट है कि कोर्ट उसको गलत नहीं ठहराती जो भी है, और जब तक उसको ऊपर की कोर्ट उसको गलत नहीं ठहराती तब तक के लिए वहीं सही होगा, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में। जो इन्होंने बात की है 100% सही बात की है। आशा करते हैं कि प्रतिभा के साथ न्याय होगा और ऊपर की कोर्ट से डिले नहीं होगा। बाकी टीम अपना बेस्ट कर रही है और आप सभी आगे करते रहे। तो ये इसमें कंबाइन करने का मेरा सबसे बड़ा ध्येय ये है कि अभी आपके पास टाइम है, तो आपके द्वारा जो भी कार्य हो सके कल 12 बजे की सुनवाई के पहले, ट्विटर सबसे बड़ा माध्यम है आप लोगों के लिए, अस्त्र समझ लीजिए। जो मित्र हैं 60-65 वाले, जो चाहते हैं 60-65 पे कट ऑफ पे आप लोगों का हो जाए सारा प्रकरण सॉल्व, तो वो ट्विटर को एक हथियार बना लें, पहली बात। दूसरी बात, कुछ मित्र हैं मुझसे कमेंट करते हैं कि सर मुझे ट्विटर नहीं चलाने आता। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं मित्र, मुझे भी नहीं चलाने आता था। आप देखिए, मोबाइल चलाने किसी को नहीं आती है, कोई किसी से सीखता भी नहीं। मोबाइल हाथ में आती है, सारी चीज़ें गलत सही करते करते कोई चीज़ गलत होती है, कोई पोस्ट गलत पोस्ट हो जाती है, फिर उसको डिलीट करते हैं। तो गलत सही करने से ही सारी चीज़ें इंसान सीखता है। कोई बचपन से ही या पैदा होते ही या पेट से ही कोई नहीं सीख पाता। ये कहावत है कि पेट से कोई सीख के नहीं आता है, सारी चीज़ें आपको यहीं सीखते हैं, अपनी गलतियों से अंत में सीखता है। तो जो मित्र, उनके लिए मैं कहूँगा जिन ट्विटर नहीं उनको हैंडल करने आता है कि कैसे हो ये सारी चीज़ें, ट्विटर का हैंडल नहीं पकड़ने आता है, जो कहें ट्विटर में हैंडल होते हैं, ट्विटर हैंडल हम लोग अगर टैग लाइन यूज़ करते हैं तो नहीं आता, तो वो जो मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड करता हूँ वो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करिए, ताकि जो मित्र इससे रिलेटेड हैं, जिनको जानकारी है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा प्रेरित हों और वो इस कार्य को करें। तो मैक्सिमम जितने राजनेता हों, जितने मंत्री हों, उनको ट्वीट करते रहें। कई मित्र पॉजिटिव कमेंटेटर्स हैं, कई बहनें हैं जो कमेंट करती हैं कि सर मैं लगातार पोस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग अपने लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसका आपके लिए फल मिलेगा ही ज़रूर। थोड़ा टाइम गैप की बात है, तो ट्विटर पे आप लोग कार्य करते रहें। बाकी 12 बजे से या जब से कोर्ट अपडेट आएगी आपके लिए मैं हमेशा प्रत्यक्ष रूप से हूँ इस सारी वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए ताकि जो मित्र बाद में परेशान होकर कमेंट करते हैं कि सारी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, तो उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। तो उनकी थोड़ी सी आशा बंधी रहती है हमसे, तो हमारा कार्य है आप लोगों के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो शेयर किया करिए और अपना प्यार इस चैनल की बनाए रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भारत को आगे बढ़ाते रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। हाँ, ये एक बात ये है कि जितनी सारे प्रकरण हैं आपको लेकर, इस कोर्ट अपडेट को लेकर, वो तो कल मिलते रहेंगे। अभी तक लिए अभी जो मैंने इस पर बातचीत की है 60-65 के पक्ष में सारी चीज़ें हमने बात की है, मेहनत करने वाले के पक्ष में बात की है, तो परेशान होने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है मित्रों। फिर भी
पुनः बोल रहा हूँ, जिन मित्रों के कमेंट लगें कि विचार तर्कपूर्ण हैं वो ज़रूर कमेंट करें, उसको हम लोग लेने की कोशिश करेंगे अगली वीडियोस में, अगर बनाना चाहूँ तो अच्छे कमेंट करिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन राइज एजुकेशनल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।